उत्तर प्रदेश की उन बेटियों की गूंज है, उन बेटियों की आवाज है जिनके बलात्कार हो गए और उत्तर प्रदेश सरकार सोई हुई है। क्या गूंज कभी किसी कमरे में बंद होकर रुकी है? नहीं ना। यकीन नहीं आता तो 4 घंटे बाद देख लीजिएगा। अब जनता के मुद्दे विधानसभा में कौन उठाएगा? विपक्ष, क्योंकि तानाशाह हमारी बात सुन नहीं रहा। 136 किसानों को जेल में डाला हुआ, लुक्सर की जेल में। शायद आपके लखनऊ तक गूंज पहुंची हो, इसलिए बंद 136 किसान, क्योंकि वो दिल्ली जा रहे थे घेराव करने के लिए। डबल इंजन की सरकार मणिपुर में 2 बेटियों को नंगा घुमाएगा, मर जाए डूब के वो। तो समझिए कितने खतरनाक हाथों में देश है। तो कराइए ना सारे भाजपा के नेताओं की जांच, पर दूध का दूध और पानी का पानी पता लग जाएगा। जब आपसे पूछा जाएगा कि इस देश में तानाशाही चल रही थी, तो आपका क्या जवाब होगा? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 18 दिसंबर 2024 कांग्रेस कार्यालय से ऐलान होता है विधानसभा घेराव होगा, और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से बैरिकेडिंग्स हर तरफ लगा दी गई है। कांग्रेसी कार्यकर्ता न अंदर आ सकता है न बाहर जा सकता है, इस तरीके की स्थिति है। और ये वैसी ही स्थिति है जैसे आपने शंभू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर पर देखी थी। हम इस समय कांग्रेस कार्यालय मौजूद हैं और तमाम वो दिग्गज जो लगातार ग्राउंड स्तर पर चुनाव के दौरान आपको दिखते थे, वो यहाँ पर सभी मौजूद हैं और तमाम हजारों की संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं। और हमारे साथ इस समय पूनम पंडित हैं, आपसे बात करेंगे। ग्राउंड स्तर पर जो माहौल बना दिया गया है वो तो आप देख रही हैं, अभी जाएंगी कैसे विधानसभा? देखिए, जैसे हम दिल्ली का घेराव करने पहुंचे थे, ऐसे ही जाया जाएगा विधानसभा का घेराव, क्योंकि ये सिर्फ विधानसभा का घेराव नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की उन बेटियों की गूंज है, उन बेटियों की आवाज है जिनके बलात्कार हो गए और उत्तर प्रदेश सरकार सोई हुई है। अभी ताजा जालौन में एक गैंगरेप हुआ है नर्स का। तो ये तमाम ऐसे ऐसे मुद्दे हैं, ये उनकी गूंज है। क्या गूंज कभी किसी कमरे में बंद होकर रुकी है? नहीं ना। क्या पानी को कोई रोक पाया? नहीं ना। क्या हवा को कोई कैद कर पाया? नहीं ना। क्या रात को कोई रोक पाया? नहीं ना। तो उसी तरीके से ये उत्तर प्रदेश की जनता की गूंज है। इस गूंज की जो ललकार है वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर दिल्ली के गलियारों में गूंजेगी। यकीन नहीं आता तो 4 घंटे बाद देख लीजिएगा। 4 घंटे की चेतावनी है? नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि हम अपनी बात को कैसे रखेंगे। आज हम कांग्रेस में हैं, मैं कांग्रेस से विधायक का चुनाव भी लड़ी हूं, हम विपक्ष में आते हैं। अब जनता के मुद्दे विधानसभा में कौन उठाएगा? विपक्ष। और जब आप विपक्ष की बात विधानसभा में नहीं सुनोगे तो फिर विपक्ष कहां उठाएगा? सड़कों पे। तो सड़क से लेकर सदन तक और संसद तक की ये लड़ाई है, जो लड़ाई बंद नहीं होने वाली है, क्योंकि तानाशाह हमारी बात सुन नहीं रहा, बेटियों की बात नहीं सुन रहा। अगर मैं बात करूं किसानों की, नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिला उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता है। 136 किसानों को जेल में डाला हुआ, लुक्सर की जेल में। शायद आपके लखनऊ तक गूंज पहुंची हो, लेकिन सरकार जो है उस गूंज को छुपाना चाहती है। किस लिए बंद 136 किसान? क्योंकि वो दिल्ली जा रहे थे घेराव करने के लिए। किसानों के हक और नोएडा प्राधिकरण ने जो उनके लूट किए, उनकी जमीन लूटने का काम किया है, और 4 गुना मिलना था 2013 में भूमि अधिग्रहण के माध्यम से, उसी के लिए वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे और लड़ाई जीत चुके कोर्ट में। फिर भी प्राधिकरण नहीं मानना, और पुलिस और सरकार किसको सपोर्ट कर रही है? प्राधिकरण को। तो किसान की ये हालत है। अब मैं बात करूं बेटियों की, बेटियों को इस देश में और इस प्रदेश में गैंगरेप किया जाता है, नंगा बेटियों को घुमाया जाता है। शर्म में डूब के मर जाना चाहिए उस दिल्ली के शासक को जो दिल्ली में बैठा हुआ है, जिसके डबल इंजन की सरकार मणिपुर में 2 बेटियों को नंगा घुमाएगा, मर जाए डूब के वो, अगर हो रहा आंखों में थोड़ी बहुत। और उत्तर प्रदेश के मुखिया, आपने देखा होगा कि कितने उत्तर प्रदेश में बलात्कार, कितनी हिंसा। बहराइच के बाद संभल के बाद वो लखीमपुर की बेटी, औरैया की बेटी, उन्नाव की बेटी, जिनके बलात्कार हुए। कहाँ है ये सब चीजें? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश भारत में, कहीं दूसरे देश में नहीं बसा हुआ है। मैम, आप जाना तो चाहती, लेकिन चारों तरफ से किलाबंदी कर दी गई और ऐसे बैरिकेड्स हैं जिसको अगर पार भी करेंगे तो काफी चोटें आ सकती है, कीले निकलेंगे, पेट में मर जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ना। जान है, एक ना एक दिन जानिए, जान की इतनी फिक्र मत करना। क्या आप लोग जान की फिक्र करोगे? जान है, एक ना एक दिन जानिए। अच्छी बात है, किसी देश के, प्रदेश के, अपने जिले के, अपने गांव के लिए आप लड़ते लड़ते मर रहे हो, तो गर्व का विषय है भाई। आप समझिए बात को, क्योंकि ये जो कीलें लगाई गई हैं, ये कीलें आपको नहीं लगता? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये कीलें बॉर्डर पे नहीं लगनी चाहिए थी? चाइना ने इतने घर भारत में बना लिए, चाइना ने हमारी इतनी जमीन को घेर लिया, क्या ये वहां लगनी चाहिए थी कि नहीं? तो भारत की जो बॉर्डर की सुरक्षा है, एक महिला 4 बच्चों को लेकर भारत में आ गई है पाकिस्तान से, क्या
ये वहां पे नहीं लगनी चाहिए थी कीलर? क्या ये वहां पे सेफ्टी नहीं लगनी चाहिए थी? क्यों? क्योंकि एक तरफ जो है सीमा सीमा चिल्ला रहे हैं, दूसरी तरफ भारत की सीमा में सीमा घुस गई है, आपको पता ही नहीं है। तो आप मान लीजिए कि हमारे जो देश की सुरक्षा है सीमा पर, वो कितनी कमजोर होंगी कि एक पड़ोसी देश से महिला घुस के अंदर आ गई 4 बच्चों को लेके, और उत्तर प्रदेश के नोएडा में रह रही, और पता तक नहीं चला उत्तर प्रदेश को और भारत की सरकार को। तो समझिए कितने खतरनाक हाथों में देश है। आपने संभल की बात की, संभल में पाकिस्तान से आए हुए कारतूस तक के बरामद किए गए। देखिए, जो भी इस तरीके की घटना की गई उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, कानूनी कार्रवाई। सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल नहीं उठाएंगे। देखिए, वही एक बात बताइए आप, अगर मैं बात करती हूँ, जब ये इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है देश में, जब चुनाव होता है तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। आज भारत में माइनॉरिटी जो है हिंदू से अलग है, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है सनातन की, और उधर बांग्लादेश में क्या हिंदू नहीं है? बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी में आता है, उधर उन पे इतना उत्पीड़न हो रहा है, आप क्यों नहीं बोल रहे? आप तो हिंदू हिंदू का झंडा लेके घूमते हो, क्या बांग्लादेश वाले हिंदू नहीं है? दूसरी बात, आप बोलोगे किस मुंह से? क्योंकि आप बोलने के लायक नहीं हो। आप बात करें संभल की पाकिस्तानी कारतूस मिले, कैसे मिल गए? आपकी सीमा सुरक्षाएं क्या कर रही हैं? वही तो मैं कह रही हूँ, कितने खतरनाक हाथों में ये देश है। पाकिस्तान के कारतूस मिल रहे, पाकिस्तान से एक महिला, कारतूस तो छोटा ही बड़ा इतना ही होता होगा ना, इतना होता होगा, इससे ज्यादा नहीं। अब वो महिला 5 फुट की भारत में आ गई 4 बच्चों को लेकर के, तो कारतूस से ज्यादा खतरनाक देखी ना आप, उधर भी मामला है। मैं एक सवाल आखिरी करूंगा। अभी सत्र चल रहा था, सत्र के दौरान एक महिला विधायक ने भ्रष्टाचार पे आवाज उठाई, उस पर उसको बाहर धरने तक बैठना पड़ा, आवाज सुनी नहीं गई, सत्र स्थगित तक किया गया। देखिए, यही दृश्य है उत्तर प्रदेश का, यही दृश्य है दिल्ली की सदन का। अगर कोई विपक्ष में बैठ करके कोई नेता आवाज उठाता है, महिला आवाज उठा रही है भ्रष्टाचार पे, तो कराइए ना सारे भाजपा के नेताओं की जांच, पर दूध का दूध और पानी का पानी पता लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि दीपक के नीचे कितना अंधेरा और कितना उजाला है, जांच कराइए। हम तो कहते हैं आप हमारी भी कराइए, कि हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें कोई डर नहीं है। कराइए आप भाजपा के नेताओं के, उत्तर प्रदेश के, आप उत्तर प्रदेश से उठा के चलिए ना बीड़ा। भाजपा का जो नेता है सदन विधानसभा उत्तर प्रदेश से लेकर, और जो सदन में बैठा हुआ दिल्ली के 145 तो वो नेता है जिन पे महिला उत्पीड़न के मुकदमे हैं, जिन पे बलात्कार के मुकदमे हैं, तो कैसे ये महिलाओं की बात करेंगे? और भ्रष्टाचार में कितने लोग लिप्त हैं, भूमाफिया कितने भाजपा के नेता हैं, तो ये कैसे बात करेंगे? कैसे बात करेंगे? सोचिए। ये जरूर है कि जो पहले गुंडे होते थे उनको जो है इन्होंने ठूस के जेल में डाल दिया, लेकिन अब नए गुंडे भाजपा के पैदा कर दिए। अब तुमने तो ये भाजपा वाले गुंडे पैदा करे जिनके हाथ में सत्ता की अकड़ बकड़ है, आप पुलिस है और सिस्टम है, आपने तो उनसे भी बड़े गुंडे पैदा कर दिए। बताइए मैम, अभी आप बोलेंगी कमेंट बॉक्स में भर भर के बोला जाएगा कि ये कांग्रेसी हैं, सिर्फ चिल्लाना जानते, काम कुछ नहीं है। देखिए, मैं देश की वो बेटी हूँ जिसने दिल्ली का वो किसान आंदोलन देखा, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आती हूँ और मेरी माँ महिला मजदूर किसान थी। ठीक है, मैं वो बेटी हूँ देश की जिसने नंगा घूमते हुए मणिपुर में बेटियों को देखा और उसकी आवाज को उठाया है। मैं वो बेटी हूँ जब नौजवानों यूपीएससी के लिए लड़ रहे थे, दिल्ली में ओलंपिक में मेडल लाने वाली बेटियां लड़ रही थी, तो उनकी आवाज को भी उठाया गया। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं देश की वो बेटी हूँ, जब भी देश में कोई मुद्दा रहा जनता के लिए तो मैंने आवाज उठाई। और जो कमेंट भर भर के लिखेंगे, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो नेगेटिव कमेंट लिखेंगे, जब आपसे पूछा जाएगा कि इस देश में तानाशाही चल रही थी तो आपका क्या जवाब होगा? मुझे गर्व है इस बात का, मैं अपनी आने वाली नस्ल से कह सकूंगी कि मैं जनता की आवाज के साथ में अपनी आवाज मिला रही थी। बिल्कुल, धन्यवाद। तो पूनम पंडित जी को सुन रहे थे आप, लगातार आवाज ग्राउंड स्तर पर बुलंद करती रही है, महिला उत्पीड़न को लेकर के भी आवाज बुलंद करेंगी, और विधानसभा जाने के लिए साफ बोल दिया है कि हर कीमत पर विधानसभा पहुंचेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, तब तक ग्राउंड में क्या कुछ चल रहा आपको दिखाता रहूंगा। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।